Very good morning, students, and most welcome in online class. You know that very well we are having our play chapter number. It's fifth one. Yeah, it's the fifth one. Mother's Day. Okay, chapter number fifth one. Mother's Day by J.B. Priestley. Already we have discussed 6 lectures of the same chapter. Now it's time to have the next one, lecture number 7, Mother's Day by J.B. Priestley. So we were on page number 45, students. Story is going on very interesting. Okay, so let's say we line. Cyril ने कहा, now you shouldn't have told him that, mom. यहाँ से हमने कहा शुरू किया करना है. तो पेज नंबर 45, द लाइन इज मिसेस पियर्सन से पढ़ना, लेकिन मैं सिरिल से पढ़ रहा हूँ. ओके, सिरिल सेड नाउ यू शुडंट हैव टोल्ड हिम दैट, कि अब आपको ये बात उन्हें नहीं बतानी चाहिए थी, या आपको ये बात उनको नहीं बतानी चाहिए थी. ओके, नहीं, नाउ यू शुडंट हैव टोल्ड हिम दैट, कि आपको ये बात उन्हें नहीं बतानी चाहिए थी. मम की माँ मतलब मम्मा. दैट्स नॉट फेयर, बात सही नहीं है, ये सही नहीं है. यू हैव हर्ट हिज फीलिंग्स, कि आपने उनकी भावनाओं को चोट पहुँचाई है, कि आपने उनकी भावनाओं को चोट पहुंचाई है. माइंड टू, और मेरी भावनाओं को भी चोट पहुंचाया है आपने. मिसेस पियर्सन सेड समटाइम्स इट डज पीपल गुड टू हैव देयर फीलिंग हर्ट, कि कभी कभी समटाइम इट डज पीपल गुड टू हैव देयर फीलिंग हर्ट, कि कभी कभी लोगों के लिए अच्छा होता है कि उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचे, कि कभी कभी लोगों के लिए अच्छा होता है कि उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचे. द ट्रूथ ought not to hurt anybody for long, कि सच्चाई जो है किसी को लंबे समय तक चोट नहीं पहुंचाती है, मतलब नहीं पहुंचाती है. If your father didn't go to the club so often, अगर तुम्हारे पिता जो है प्राय क्लब नहीं गए होते, perhaps they would stop laughing at, कि शायद वे उन पर हंसना बंद कर देते. ओके, मतलब क्या कहना चाह रही, क्लब पर इतना नहीं जाते तो नहीं हंसते. सिरिल सेड ग्लोमिंगली का मतलब थोड़ा उदास हो कहा कि आई डाउट इट, मुझे संदेह है इस बात के ऊपर, मुझे इस बात पे संदेह है. मिसेस पियर्सन सेड सेवरली का मतलब थोड़ा कठोर अवस्था में कहा, गंभीर होते हुए कहा, थोड़ा सख्त होते हुए कहा. पॉसिबली यू डू, कि सुनिश्चित रूप संभवतः तुम्हें होगा, कि संभवतः तुम्हें डाउट होगा. बट व्हाट आई डाउट इज वेदर योर ओपिनियंस वर्थ हैविंग, कि मुझे इस बात पर डाउट है. मुझे डाउट किस बात पर है? मुझे इस बात पर डाउट है कि तुम्हारा जो ओपिनियन है वो वर्थ हैविंग है कि नहीं, उसका कोई मोल है कि नहीं है. तुम्हें डाउट किस बात पर होगा? पॉसिबली होगा, पॉसिबली संभवतः होगा, तुम्हें है. बट व्हाट आई डाउट इज वेदर योर ओपिनियंस वर्थ हैविंग, कि तुम्हारा ओपिनियंस जो है वो वर्थ हैविंग है कि नहीं है, मतलब उसका मोल है कि नहीं, उसका कोई मूल्य है कि नहीं है, उसकी कोई वैल्यू है कि नहीं है. व्हाट यू मीन, व्हाट डू यू नो, तुम जानते क्या हो, तुम्हें क्या मालूम है, तुम क्या जानते हो. नथिंग, तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम्हें कुछ भी नहीं पता. You spend too much time and good money at greyhound races and dog tracks and ice shows. तुम ग्रेहाउंड रेसेस पर, मतलब ग्रेहाउंड का मतलब होता है शिकारी कुत्ते, उनकी दौड़ लगती है. वेस्टर्न कंट्रीज़ में अजीबोगरीब खेल हुआ करते हैं. ग्रेहाउंड रेसेस होता है, वहाँ पे शिकारी कुत्तों की दौड़ होती है. और द वन इज डर्ट ट्रैक्स होते हैं, डर्ट ट्रैक्स होते हैं, उसमें दौड़ लगानी पड़ती है. कुछ और गेम्स वगैरह होते होंगे डर्ट ट्रैक्स, ऐसे ट्रैक्स जिनमें काफ़ी डर्ट होता है, काफ़ी कीचड़ होता है, उनमें भागना पड़ता है. ऐसे कुछ रेसेस वगैरह होती है. ओके, यू कैन चेक द सेम ऑन यूट्यूब एंड इंटरनेट आल्सो. द सेम थिंग इज अवेलेबल right now. It just shows in kind of competition here we have. Okay, you spend too much time and good money, तुम काफ़ी समय और अच्छा पैसा जो है खर्च करते हो किस चीज़ में? एट ग्रेहाउंड रेसेस पर, शिकारी कुत्तों की दौड़ पर. एंड डर्ट ट्रैक्स पर. एंड आइस शोज, और आइस शोज पर. आइस शोज क्या होता है? आइस शोज में डांस वगैरह भी होता है, स्केटिंग पहन करके, जो व्हील वाले जो शूज़ होते हैं, स्केटिंग पहन करके डांस शोज होता है, और स्केटिंग शोज भी होता है. तो तुम आइस शोज़ पे जो है काफ़ी अपना समय खर्च करते हो, तुम ग्रेहाउंड रेसेस पे काफ़ी अपना समय खर्च करते हो, तुम डर्ट ट्रैक्स पर काफ़ी अपना समय और पैसा बर्बाद करते हो. मम्मा ने कहा. सिरिल सेड सल्किली का मतलब है रूठते हुए कहा कि वेल व्हाट इफ आई डू, कि अच्छा अगर मैं करता हूँ तो क्या, अगर मैं करता हूँ तो क्या. आई हैव गॉट टू एंजॉय माई सेल्फ समहाउ, कि मुझे किसी न किसी प्रकार से आनंद तो लेना ही है. जब मैं करता हूँ तो क्या, मुझे किसी न किसी प्रकार से आनंद तो लेना ही है. एंड वेयर इज दिस गेटिंग यू, द लाइन आई हैव मिस्ड द लाइन. आई हैव गॉट टू एंजॉय माई सेल्फ समहाउ, कि मुझे किसी न किसी प्रकार से आनंद तो लेना ही है. मैं करता हूँ तो क्या है, अगर मैं अपना मनी और टाइम इन्वेस्ट करता हूँ, स्पेंड करता हूँ, तो प्रॉब्लम नहीं है, मुझे किसी न किसी प्रकार से आनंद तो लेना ही है. हैवंट आई, क्या नहीं लेना, क्या मुझे नहीं लेना, क्या एंजॉय नहीं करना क्या. मिस्टर पियर्सन सेड आई वुडंट माइंड सो मच इफ यू वर रियली एंजॉयिंग योरसेल्फ, कि अगर तुम सच में
योर सेल्फ एंजॉय मतलब अपने आप ही खुद ही आनंद ले रहे होंगे या ले होगे, तो मैं इसका बुरा नहीं मानूंगी। आई वुडंट माइंड कि मैं बुरा नहीं मानूंगी, आई वुडंट माइंड, मैं बुरा नहीं मानूंगी। इफ़ यू वर रियली इंजॉइंग योर सेल्फ, कि अगर तुम सच में जो इंजॉय कर रहे होते, अगर सच में तुम रियली इंजॉय कर रहे होते, मतलब जो तुम्हें करना चाहिए तुम्हारी एज के हिसाब से, तुम्हारे फ्यूचर के हिसाब से, तो मैं बुरा नहीं मानूंगी। यहाँ पर ये कहना चाहती है। बट आर यू, लेकिन तुम कर रहे हो क्या? तुम कर रहे हो क्या ऐसा? मतलब जो तुम्हें करना चाहिए, तुम्हें इंजॉयमेंट के लिए जो सोर्स या तरीके या वेज तुम्हारे होने चाहिए, क्या तुम कर रहे हो क्या? एंड वेयर्स इज गेटिंग यू, एंड वेयर्स इट गेटिंग इट सेंट फॉर, ये तुम्हारी हरकतें जो है ना, एंड वेयर्स इज गेटिंग यू, और तुम्हारी हरकतें तुम्हें कहाँ लेकर जा रही है, और तुम्हारी हरकतें तुम्हें कहाँ लेकर जा रही? क्वेश्चन मार्क है कि तुम्हारी हरकतें, मम्मा पूछ रही, तुम्हारी हरकतें कहाँ लेकर जा रही है? देयर इज ए शार्प हरीड नॉकिंग हर ऑफ लेफ्ट, और ये बात बोलने के बाद जो लेफ्ट डोर से शार्प हरीड, नॉकिंग का मतलब बहुत जोरों से नॉक होता है, दरवाजे पे नॉक होता है। सीरियल सेड माइट बी फॉर मी, आई सी, कि शायद कोई मेरे लिए है। सन ऑफ मिसेस पियर्सन सेड कि शायद कोई मेरे लिए है, आई सी मैं देखता हूँ, मैं देखता मतलब मैं देखूंगा, मैं जाके देखूंगा, आई सी मैं देखूंगा कि कोई शायद मेरे लिए ही है, शायद कोई मेरे लिए, माइट बी फॉर मी, रिमोट पॉसिबिलिटी यहाँ पर है, माइट यूज और रिमोट पॉसिबिलिटी, माइट बी फॉर मी, शायद मेरे लिए कोई वहाँ पर है। सीरी हरीज आउट लेफ्ट, और सीरी जो है हरीज का मतलब बहुत फुर्ती के साथ तेजी से लेफ्ट डायरेक्शन इधर चले जाता है। इन अ मूवमेंट ही री एंटर्स, और एक ही क्षण में वह वापस री एंटर्स करता है, वापस फिर से आता है। क्लोजिंग द डोर बिहाइंड हिम, अपने पीछे से दरवाजा बंद करते हुए आता है, दरवाजा बंद करके आता है। It's that silly old bag from next door, Mrs. Fitzgerald. It's that silly old bag from next door. अभी सीरियसली बात कर रहे हैं, अभी सीरियसली बात कर रहा है। Is that silly old bag from next door? क्या next door से, next door का मतलब यहाँ पे कि जो पड़ोसन में, हमारे पड़ोसन जो है next door में रहती है, बगल वाले दरवाजे पर रहती है, क्या वो है क्या old bag, silly stand for बेवकूफ मूर्ख। उस मिसेस फिजरेल को यहाँ पे ओल्ड बैग कह रहे हैं, वो ओल्ड बैग का मतलब बूढ़ी औरत कह रहा है, ओल्ड बैग का मतलब पुराना बैग नहीं है, यहाँ पे बूढ़ी औरत बोल रहा है सिली ओल्ड बैग, सिली ओल्ड बैग, काइंड ऑफ एब्यूजिव वर्ड समझ लीजिए आप, मजाक तो नहीं कह सकते ऐसे शब्दों का। किसी को अगर आप मान लो उसका नाम चेंज करके पुकार रहे हैं बाय, एंड यू आर कॉलिंग समवन एल्स ओके by his or her you know not by his or own name, then it's not, I think mimic तो नहीं कोई, not a joke. Let's have it now. अगर वो बुरा मान जाएगा तो abusive है। Let's have. So Mrs. Fitzgerald said, no. Is that silly old bag from next door? क्या next door से silly old bag है? क्या next door से silly old bag है क्या? Mrs. Fitzgerald है क्या? You don't want her here, do you? क्या आप उसे यहाँ पर नहीं चाहते क्या? मतलब आप नहीं चाहती वो यहाँ पर है, do you? क्या आप चाहती हैं क्या? Mrs. Pearson said sharply, कहा sharp हो के बोला, certainly I do, सुनिश्चित रूप से मैं चाहती हूँ कि वो यहाँ पर आए। certainly का सुनिश्चित रूप से मैं चाहती हूँ। ask her in, कहो उनसे अंदर आने के लिए। and don't call her a silly old bag either, और तुम उन्हें silly old bag मत पुकारो, she is a very nice woman, वह काफ़ी एक nice woman है, एक भली महिला है। she is a nice woman, she is a very nice woman, काफ़ी अच्छी भली महिला है, with a lot more sense than you will ever have, और and with a lot more sense than you will ever have, कि जितना तुम्हारा सेंस कभी होगा ना, उससे ज़्यादा सेंस की है वो, उससे ज़्यादा सेंस की है। द लाइन इज विद लॉट्स मोर सेंस, बहुत ज़्यादा सेंस के साथ है, बहुत समझ है उनमें, देन यू विल एवर हैव, जो कभी तुम्हारे में होगी, जो तभी तुम्हारे में सेंस होगा, उससे ज़्यादा सेंस है मिसेस फिजरल में। सिरिल एग्जिट लेफ्ट, सिरिल जो है लेफ्ट से एग्जिट कर जाता है। मिसेस पियर्सन फिनिशेस हर स्टाउट, और मिसेस पियर्सन जो अपनी स्टाउट, अपनी बियर को फिनिश करती है, उसे पूरा पीती है। और क्या करती है? स्मैकिंग हर लिप्स, अपने लिप्स को स्मैक करती है। स्मैक का मतलब ऐसे मारना होता है, स्मैक करना, स्मैक ओके, लाइक जब किसी को आप स्लैप करते हो, स्मैक करके करते हो। यहाँ स्मैक का मतलब है कि होठों पर लगे हुए जो ड्रॉप्स हैं हल्के फुल्के साइड में, किसके? स्टाउट के, बियर के, उसे वह चाट जाती है। ओके, स्मैकिंग हर लिप्स। सिरिल री एंटर्स लेफ्ट है, और जब महिलाएं जो लिपस्टिक जब पेंट करती है अपने लिप्स को, उसको भी स्मैक करना बोलते हैं, स्मैक। ओके, तो वो भी स्मैक होता है, लेकिन यहाँ पर जो स्टाउट की जो ड्रॉप्स है या लिक्विड लगा उसको स्मैक किया उसने, जो भी है। सिरिल री एंटर्स लेफ्ट, सिरिल ने जो है एंटर से री एंटर, सिरिल लेफ्ट से री एंटर किया, फिर वापस फिर से वहाँ पर आया सिरिल, ओके, प्रोनाउंसिएशन इसकी। अशरिंग एंड मिसेस फिजरल,
और मिसेस फिजरल ने अशर किया, अंदर आई। वो हेजिटेट्स इन द डोरवे, और वह मिसेस फिजरल जो डोरवे पे हेजिटेट कर रही थी, जो हिचकिचाई थी। क्यों? एग्जैक्टली वो मिसेस फिजरल तो है, लेकिन इंटरनली क्या है, वो अंदर से कौन है? सोल किसका? उसके अंदर मिसेस पियर्सन का है। और जो अंदर मिसेस पियर्सन बैठी है वो पियर्सन तो है, लेकिन हाँ उसके अंदर सोल किसका है? फिजरल का है। सो अभी प्रैक्टिकली कहें तो सेरल की रियल मम्मा अंदर अब आई है। ओके, सो कम इन मिसेस फिजरल की, आइए मिसेस फिजरल, आप आइए अंदर आइए। मिसेस फिजरल से मूविंग टू लेफ्ट सेंटर की तरफ मूव करते हुए, लेफ्ट सेंटर की तरफ मूव करते हुए कहा कि एनेक्सिसली कहा, उत्सुक होते हुए कहा, आई जस्ट वंडर्ड, मुझे आश्चर्य है, इफ एवरीथिंग इज ऑल राइट, अगर सब कुछ ठीक है। मतलब मुझे डाउट था सब कुछ गड़बड़ा हो गया होगा मिसेस फिजरल की प्रेजेंस में, कि मुझे डाउट है यहाँ की। उसने कहा कि आई जस्ट वंडर्ड, मुझे आश्चर्य है, इफ एवरीथिंग इज ऑल राइट, अगर सब कुछ ठीक है यहाँ पर। ठीक तो कहाँ से होगा उसकी पॉइंट, वो तो बड़ी थोड़ी सी क्या है कि सॉफ्ट नेचर की है मिसेस पियर्सन। वो फिजरल है, आई अंदर, सबको लगा फिजरल ही है। ओके, सबका ऐसा लगा फिजरल ही है, तो लगा सब कुछ ठीक है यहाँ पर। इसके बाद सिरिल सेड सल्किंगली का मतलब थोड़ा रूठते हुए कहा, नो इट इजंट, रूठते हुए कहा नो ऐसा नहीं है, इट इजंट, मतलब सब कुछ ठीक नहीं है, सब कुछ ठीक नहीं है। उसका वैसे दिमाग खराब है ऑलरेडी, उसके जो छोटे मोटे काम थे वो नहीं हुए, मम्मा भी ऊपर से मिसबिहेव कर रही है। ओके, डोमिनेंट हो गई है, बहुत ज़्यादा अथॉरिटी सामने आ रही है। सो सिरिल सेड सल्किंगली का मतलब रूठते हुए कहा कि नो इट इजंट, सब कुछ ठीक नहीं है, तो सब कुछ आप बात कर रही है सब कुछ ऑल राइट है, वो ठीक नहीं है। मिसेस पियर्सन शार्प हो गए बोला, तीक्ष्ण हो गए बोला, ऑफ कोर्स इट इज, कि हाँ बिल्कुल, ऑफ कोर्स, शार्प हो गए बोला, ऑफ कोर्स इट इज, बिल्कुल सब कुछ ठीक है, सब ठीक है। यू बी क्वाइट, तुम चुप रहो बस तुम चुप रहो, सब कुछ ठीक है, तुम चुप रहो। बेटे से कहा कि तुम चुप रहो। सिरिल सेड इंडिग्नेटली का मतलब होता है थोड़ा क्रोध करते हुए बोला, एंड लाउडली और चिल्ला के बोला, व्हाई शुड आई बी क्वाइट, कि मैं चुप क्यों रहूं, मैं चुप क्यों रहूं। गुस्सा होकर बोल रहा है थोड़ा, और थोड़ा लाउड होकर बोल रहा है, व्हाई शुड आई बी क्वाइट, मैं चुप क्यों रहूं। वैसे पियर्सन सेड शाउटिंग, चिल्लाते हुए कहा, मतलब चिल्ला के बोला तो चिल्लाने का जवाब चिल्लाने से मिला, बिकॉज आई टेल यू टू, क्योंकि मैं तुमसे कहती हूं ऐसा करने के लिए कि तुम चुप रहो। यू सिली, तुम मूर्ख, स्पॉइल्ड, बिगड़े हुए, यंग पाइकन, मतलब फुलिश पर्सन, पाइकन इज फुलिश पर्सन, तुम बिगड़े हुए हो, मूर्ख हो, यंग पाइकन हो, फुलिश पर्सन, द पाइकन इज फुलिश पर्सन, तुम मूर्ख व्यक्ति हो, क्योंकि मैंने तुमसे कहा चुप होने के लिए। मिसेस फिजरल सेड प्रोटेस्टिंग नर्वसली, थोड़ा नर्वस होकर प्रोटेस्ट करते हुए कहा, अब उसके तो बेटे को डांटा जा रहा है, उसके बेटे को सिरिल को डांटा जा रहा है। डांट तो मिसेस पियर्सन नहीं, लेकिन अंदर कौन है? मिसेस फिजरल उसकी बॉडी में, डांट तो वही रही है, तो इसके बेटे को डांटा जा रहा है। मिसेस फिजरल जो उसकी पड़ोसन है मिसेस पियर्सन की, है तो पड़ोसन, लेकिन उसके इंटरनल उसके बॉडी में क्या है? मिसेस पियर्सन है, उसकी माँ है, रियल मदर है उसकी। तो अब उसको सामने सब कुछ हो रहा है, वो क्या बोलेगी? वो कहेगी कि मिसेस पियर्सन की कहाँ वेज लाइन, मिसेस फिजरल कहेगी जो एग्जैक्टली मिसेस पियर्सन है, वो क्या बोलेगी? अब माँ तो माँ होती है भाई, माँ को जब कोई दूसरा डांटे तो बहुत बुरा लगता है भाई, दिल को लगेगा, चोट लगेगा, कुछ ना कुछ तो बोलेगी ना वो। तो प्रोटेस्टिंग नर्वसली, प्रोटेस्ट कर रही है इस बात का, नर्वस होकर प्रोटेस्ट कर रही है, क्या बोलेगी? ओ नो श्योरली, क्या सच में ऐसा है क्या? वैसे पियर्सन सेड सर्वली का मतलब कठोर होते हुए कहा, थोड़ा गंभीर होते हुए कहा, सख्ती से कि नाउ मिसेस फिजरल जस्ट लेट्स मी मैनेज माय फैमिली इन माय ओन वे, कि मेरी फैमिली को मेरे तरीके से मैनेज करने दो आप। मेरी फैमिली एक्जैक्टली दिस इज नॉट हर फैमिली, यह है उसका परिवार नहीं है, लेकिन वो कह रही कि मेरी फैमिली को मेरे तरीके से मैनेज करने दो आप, मिसेस पियर्सन ने कहा, जबकि वो मिसेस फिजरल ने कहा कि मेरी फैमिली को मेरे तरीके से मैनेज करने दो आप प्लीज। ओके, मिसेस फिजरल सेड यस बट सिरिल, ओके, उसने सिरिल बोल दिया उसको, उसने सिरिल बोल दिया उसको। अब सिरिल को सिरिल ही बोलते हैं, कोई बड़ी उम्र का आदमी मान के चलो कि अपने किसी के अपने बराबर की उम्र के बेटे को अगर नाम से बोले बुराई भी क्या है, लेकिन सिरिल चिढ़ जाएगा। तो मिसेस फिजरल उसे सिरिल नहीं बोलती है। ओके, क्या बोलती है उस समय मतलब ही नहीं, यहाँ पर चैप्टर में उसका कोई डेमोन्स्ट्रेशन भी नहीं देना, उसको हमें एक्सप्लेन भी नहीं करना है, लेकिन फिलहाल सिरिल की बात बुरी लगेगी, उसने सिरिल क्यों बोला मुझे, ऐसा तो माँ बोलती है ना, ऐसे माँ बोलती है। और उसी अंदाज से कहा कि सिरिल बस सिरिल, अब सिरिल बोलेगा सल्किंग एंड वेजलाइन, बस सिरिल, उसे कहा बस सिरिल। मिसेस फिजरल सेड, और रियलिटी में किसने बोला? माँ ने बोला। रियलिटी में मिसेस पियर्सन ने कहा, है तो फिजरल लेकिन माँ की आवाज अंदर से आई ना, तो कहा सिरिल बस सिरिल, लेकिन सिरिल
मतलब क्या कहना है, सिरिल परेशान है, कुछ कहना चाह रहा है बच्चा मेरा। ओके, सिरिल सेड सल्किंग एंड ग्लोविंग, मतलब थोड़ा रूठते हुए कहा सिरिल ने, ग्लोविंगली कहा, ग्लोवरिंग कहा, थोड़ा ग्लोवरिंग, जोश से कहा, हमने जोश से कहा, या थोड़ा रूठते हुए कहा, जोश से कहा। क्या कहा, मिस्टर सिरिल पियर्सन टू यू प्लीज मिसेस फिजरेल, कि मिसेस फिजरेल आप मुझे मिस्टर सिरिल पियर्सन बोलें, मतलब आप मुझे मिस्टर सिरिल पियर्सन टू यू स्टैंड फॉर, ही इज टॉकिंग टू मिसेस फिजरेल, और कह रहा है अपनी पड़ोसन से कि आप मुझे मिस्टर सिरिल पियर्सन बोलें, मैं सिरिल नहीं हूं आपके लिए, ये कहना चाह रहा है कि आप मुझे मिस्टर सिरिल पियर्सन बोले, मतलब श्रीमान सिरिल पियर्सन बोल के पुकारे मुझे आप। ओके, अब उसे क्या पता, जिसने कहा वो मेरी माँ ही है। ओके, मिसेस फिजरेल सैड, सिरिल स्टॉक्स ऑफ, ये बोलने के बाद कि आप मुझे मिस्टर सिरिल पियर्सन बोलें, मिसेस फिजरेल से कहने के बाद उसने क्या किया, सिरिल स्टॉक्स ऑफ इनटू द किचन, और सिरिल जो है, स्टॉक्स ऑफ का मतलब है वहां से चहलकदमी करते हुए, मतलब चल करके किचन में चले जाता है, किचन में चले जाता है। मिसेस फिजरेल सैड, मिसेस फिजरेल मूविंग टू द सिटी का मतलब, सिटी का मतलब अ स्मॉल सोफा, छोटा सोफा होता है, सिटी बोलते हैं उसको। मिसेस फिजरेल मूविंग टू द सिटी की तरफ जाते हुए विस्परिंग, कानाफूसी करती है मिसेस पियर्सन के साथ में। अब एग्जैक्टली उन्हें पता है आपस में हम लोग कौन है, जो पियर्सन है वो पियर्सन नहीं है, और जो फिजरेल वो फिजरेल नहीं है, जो पियर्सन है वो फिजरेल है, जो फिजरेल है जो पियर्सन है वो पियर्सन है। अब मिसेस फिजरेल सेड, ओह डियर व्हाट्स हैपनिंग, कि क्या हो रहा है सभी। मिसेस पियर्सन ऐसे ही बोलते हैं, उनकी सॉफ्ट टोन है, सॉफ्ट पर्सनैलिटी है, सॉफ्ट कम्युनिकेशन है, माइल्ड कम्युनिकेशन है, बहुत ही इस तरह, ओह डियर कि हे प्रिय व्हाट्स हैपनिंग, ये क्या हो रहा है, मतलब मेरी फैमिली में ये क्या हो रहा है। मिसेस पियर्सन सेड कामली, बड़े शांत स्वभाव से, अब तो फ्रेंड्स आगे, दोनों फ्रेंड्स सब चिल्ला रहे होते हैं। मिसेस पियर्सन जो कि मिसेस फिजरेल है, उसने बड़े कामली कहा नथिंग मच, कोई ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, जस्ट पुटिंग दैम इन देयर प्लेसेस, जस्ट पुटिंग दैम इन देयर प्लेसेस। हालांकि ह्यूमन मीन्स को किसी के प्लेस से पुट करना इम्पॉसिबल, लेकिन क्या कहना चाहिए, जब पुटिंग दैम इन देयर प्लेसेस, कि उनको उनकी जगह पर रखा जा रहा है, मतलब उनके बिहेवियर को सेट किया जा रहा है जैसा होना चाहिए। जस्ट पुटिंग दैम इनटू देयर प्लेसेस, केवल उनको जस्ट पुटिंग दैम, केवल उनको सेट किया जा रहा है, उनके स्थान पर, उनको उनकी पोजीशन पर रखा जा रहा है, मतलब उनके बिहेवियर को सेट किया जा रहा है, और तो क्या होगा। ओके, दैट्स ऑल, केवल इतना ही किया जा रहा है। डूइंग व्हाट यू ऑट टू हैव डन ऑल लॉन्ग सिंस, doing what you ought to have, ought to have done. Ought to is a model, we have model here. Ought to have plus third form, it means that here we have past obligation. If there is a series of like ought to plus have plus third form, it means that the given sentence speaks about past obligation, past duty के बारे में बात करता है। Why? What's the reason behind that? For example, if there is shall, the past of shall is should, the past of will is would, the past of can is could, the past of may is might, but there is no past of ought to, like can, may, and will and shall. There is no past of ought to. To make the past of ought to, you have to mention ought to plus have plus main third form, third form, you can say that. Ought to plus have plus third form. It means that your sentence would be and will be of your past obligation and the past of ought to. यहाँ पे आया, मैं डिस्कस कर लिया, इससे मैंने आपको पॉइंट एक सेक्शन बता दिया मैंने मॉडल का आपको, और आई थिंक मैंने पढ़ा भी दिया आपको ऑनलाइन। ओके, बेबी वर्ड डूइंग व्हाट यू ought to have done long since, कि वो किया जा रहा है जो तुम्हें लॉन्ग सिंस, काफी लंबे समय पहले कर देना चाहिए था। ओके, पास्ट ऑब्लिगेशन है, तुम्हारी ड्यूटी थी उस समय की, तुम्हें कर देना चाहिए था। डूइंग व्हाट यू ought to have done long since, कि वो किया जा रहा है जो तुम्हें काफी लंबे समय पहले कर देना चाहिए था, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तुम्हारी ड्यूटी थी उनके बिहेवियर को सेट करने की। मिसेस फिजरेल सेड, इज जॉर्ज होम, क्या जॉर्ज घर पर है, मतलब जॉर्ज घर पर है क्या। मिसेस फिजरेल जॉर्ज क्यों बोलेगी किसी के हस्बैंड को, क्यों बोलेगी, क्योंकि अपने हस्बैंड को जॉर्ज बोल रही है, इसलिए शी इज मिसेस फिजरेल क्यों बोलेगी, एक्चुअली शी मिसेस पियर्सन, दैट्स व्हाई शी इज सेइंग जॉर्ज। ओके, इज जॉर्ज होम, क्या जॉर्ज घर पर है क्या। आज शी सिट्स बिसाइड मिसेस पियर्सन ऑन द सीटी, मिसेस पियर्सन के बगल में सीढ़ी पर बैठती है, सीढ़ी में सोफे पर बैठती है।
मिसेस पियर्सन सेड, yes, I have been telling him what they think of him at the club. हाँ, मैं उन्हें बता रही हूँ कि what they have been telling him at the what they have been think him at the club, कि क्लब पर उनके बारे में वो क्या सोचते हैं. कौन? क्लब वाले. तो यहाँ लिखा हुआ है मिसेस पियर्सन सेड, yes, हाँ, I have been telling him, कि मैं उन्हें बता रही हूँ, मतलब जॉर्ज को बता रही हूँ, what they think of him at the club, कि क्लब पर वो उनके बारे में क्या सोचते हैं. क्लब पर वो उनके बारे में क्या सोचते हैं. मिसेस फिट्जरल्ड सेड, well, they think a lot of him. हाँ, वे उनके बारे में काफ़ी कुछ सोचते हैं. Don't they, क्या वो नहीं सोचते क्या? क्या वे नहीं सोचते क्या? मिसेस पियर्सन सेड, जो मिसेस पियर्सन सेड, no, they don't, नहीं, वो नहीं सोचते. And now he knows, अब वह जानते हैं इसके बारे में, अब वह जानते हैं इसके बारे में, सोचते नहीं, करते काफ़ी कुछ है वो. मिसेस फिट्जरल्ड से नर्वसली कहा, नर्वस होके बोला, नर्वस ही है एक्जैक्टली, वो रियल में काफ़ी नर्वस रहती है. नर्वस होके बोला मिसेस फिट्जरल्ड, जो फिट्जरल्ड नहीं है, पियर्सन, रिपीट दैट अगेन. एक पेज के आने के बाद जब मैजिक हुआ था, ठीक है ना, तो उस मैजिक होने के बाद वो लाइन पढ़ने के बाद उनका पर्सनैलिटी चेंज हो गया था पूरा का पूरा. सोल ट्रांसफर हो गया. यू कैन सी दैट द सोल वाज ट्रांसफर्ड. ओके, सो वी आर. मिस्टर पियर्सन सेड, yes, I have been telling, लाइन हो चुका है. देन नर्वसली कहा, किसने कहा? मिसेस फिट्जरल्ड ने कहा, जो मिसेस पियर्सन है. कहा कि क्या कहा? नर्वस होके बोला, oh dear, I wish you hadn't, कि मैं ऐसा विश करती हूँ कि तुमने नहीं बताया होगा. मतलब तुमने उन्हें वो नहीं बताया होगा जो बताना चाहिए था. I wish you hadn't, कि तुमने काश नहीं बताया होगा. मैं ऐसी विश करती हूँ तुमने नहीं बताया होगा. क्यों? क्योंकि उनसे उस बात से उन्हें काफ़ी दुख हुआ होगा, इसलिए कहना चाह रही है. मिसेस फिट्जरल्ड, मिसेस पियर्सन सेड, नॉनसेंस, बकवास है ये. कहा कि बकवास है ये. डूइंग देम ऑल अ वर्ल्ड ऑफ गुड, उनके लिए संसार के सारी भली बात, भले काम करो, इसे बकवास है. तुमने कहा कि तुमने कहा आई विश यू हैडंट, कि तुमने ऐसा नहीं कहा होगा. क्यों कहना चाह रही मिसेस फिट्जरल्ड ऐसा? मिसेस फिट्जरल्ड, जो कि मिसेस पियर्सन है, उनकी वाइफ है, वो कहना चाह रही कि आई विश, मैं ऐसा विश करती हूँ कि तुमने नहीं बताया होगा, यू हैडंट. क्यों? उन्हें काफ़ी दुख पहुंचा होगा, काफ़ी दर्द हुआ होगा, उनको कष्ट हुआ होगा. अब इस बात को लेके मिसेस पियर्सन क्या बोलती है, जो कि मिसेस फिट्जरल्ड है, क्या बोलती है? वो कहेगी नॉनसेंस, बकवास है ये. तुम जो कह रही है सब क्या है? ये बकवास है. Doing them, am stand for them, doing them all of good, कि उनके लिए संसार के सारे भले काम करना. उनके लिए मतलब उस व्यक्ति के लिए, तुम्हारा जो हस्बैंड है, तुम्हारे बच्चे हैं, उनके लिए संसार के सारे भले काम करना. And they will be eating out of your hands soon. उनके लिए संसार के सारे भले काम करना. And they will be doing them all of good, मतलब उनके लिए संसार के सारे भले काम करना. वो क्या कहना चाह रही है? नॉनसेंस है, बकवास है. क्या है? बकवास. अब क्या कहेगी? एंड दे विल बी ईटिंग आउट ऑफ योर हैंड सून, और बहुत जल्दी वो तुम्हारे इशारों पर नाचेंगे. तुम्हारे इशारों पर. ईटिंग आउट ऑफ योर हैंड का मतलब होता है हैंड, ईटिंग आउट योर हैंड. कोई हाथ को खाने की बात यहाँ पे नहीं हो रही. ईटिंग आउट योर हैंड, इशारे पर डांस करना, इशारे पर नाचना. ओके, तो बहुत जल्द तुम्हारे इशारों पर नाचेंगे. यू विल सी, तुम देखोगी. मिसेस फिट्जरल्ड है, जो कि मिसेस पियर्सन ने कहा, आई डोंट थिंक, मैं ऐसा नहीं सोचती. आई डोंट थिंक आई वांट, मैं नहीं सोचती कि मुझे ऐसा चाहिए. व्हाट? देम ईटिंग आउट ऑफ माय हैंड, कि वो मेरे इशारों पर नाचे. आई डोंट थिंक आई वांट, कि मैं नहीं सोचती कि मैं ऐसा चाहती हूँ. देम ईटिंग आउट ऑफ माय हैंड, कि मेरे इशारों पर नाचे. मिसेस पियर्सन सेड, इम्पेशेंटली कहा, बड़े एक तो होता है पेशेंटली, होता है पेशेंस के साथ बोलना, और एक होता है इम्पेशेंस से बोलना. उल्टा हो गया. अधैर्य से कहा, अधैर्य से बोला, अधैर्य बोलेंगे, अधैर्य से बोला. क्या बोला? वेल, इम्पेशेंटली कहा, मतलब पेशेंस के साथ नहीं बोला, इम्पेशेंटली बोला. वेल, ठीक है, व्हाटएवर यू वांट, जो तुम चाहो. दे विल बी डूइंग इट, वो ऐसा करेंगे. ऑल थ्री ऑफ देम, तीनों के तीनों. मिसेस पियर्सन, जो कि मिसेस फिट्जरल्ड ने कहा, इम्पेशेंटली कहा, पेशेंसली नहीं कहा. वेल, चलो ठीक है, व्हाटएवर यू वांट, जो तुम चाहती हो. दे विल बी डूइंग इट, वो ऐसा करेंगे, वो ऐसा करेंगे. ऑल थ्री ऑफ देम, तीनों के तीनों. मार्क माई वर्ड्स, मेरे शब्द याद रखना, मेरे शब्द याद रखना. मिसेस पियर्सन, मेरे शब्द याद रखना. मिसेस पियर्सन, मिसेस पियर्सन ने कहा फिट्जरल्ड को, मिसेस पियर्सन,
मिसेस फिजरल ने कहा, मिसेस पियर्सन ने कहा मिसेस फिजरल को मिसेस पियर्सन क्यों कहा? क्योंकि मिसेस फिजरल नहीं है, वो मिसेस पियर्सन है, और मिसेस फिजरल नहीं है, वो मिसेस पियर्सन है, और जो मिसेस पियर्सन है वो मिसेस फिजरल है, इसलिए कहा। वो तो जानते हैं हम लोग कौन है आपस के अंदर, पता है। अब सपोज इमेजिन करो जरा, अगर आप मिरर के सामने हैं, तो ठीक है, आप पहचान जाओगे। और अगर बॉडी कलर आपका सेम रहे, आपका फेस पूरा बदल जाए कुछ मोमेंट्स के लिए, सपोज करें आपकी पूरी बॉडी चेंज हो जाए, लेकिन मिरर के सामने आओगे तो पता लगेगा ना आपको। और आप स्टडी कर रहे हो और आप मम्मा के सामने खड़े हो जाओ तो आपको पता नहीं चलेगा, मम्मा को पता लगेगा कि इजीली ही इज़ नॉट माई सन, शी इज़ नॉट माई डॉटर। आपको नहीं फील होगा तो कौन है भाई, कहाँ से है वगैरह वगैरह, मैं, मी मम्मा आकाश, मी मम्मा प्रिया, मैं ओके, तो मैं ही तो हूँ। लेकिन आप नहीं, ऐसा होगा। तो यही सब उनको पता है आपस में कि चेहरा क्या होता है, वो तो फेस मिरर के सामने आएंगे तब पता लगेगा, वरना इंटरनल जो सोल होती है, हमारे थॉट्स फीलिंग है, वो सब इनसाइड अंदर से आते हैं, तो वो फील, उसको खाली वो फील होगा। ओके, लेट्स हैव बेबिया। तो इम्पेशेंटली कह दिया यहाँ पर। आप देखो, अब एक एंट्री होगी यहाँ पे हस्बैंड की, जॉर्ज की, तब देखना ड्रामा हो गया बल्कि सा। तो जॉर्ज क्या बोलता है, तो मार्क माई वर्ड्स मिसेस पियर्सन, जॉर्ज एंटर्स लाफ्ड ग्लमली, और ग्लमली का मतलब होता है ग्लूमिंगली, उदासी के साथ, थोड़े गम के साथ आप बोल सकते हो, नॉट गम, उदासी बेस्ट रहेगा, नॉट गम, इट्स अ ग्लम वर्ड है, इट्स गम होता तो गम बोलते, लेकिन यहाँ पे ग्लम है, ग्लमली का मतलब ग्लूमिंगली होता है, सो उदासी के साथ। जॉर्ज एंटर्स लेफ्ट ग्लमली, जॉर्ज ने लेफ्ट सेंटर किया, थोड़ा ग्लमली किया, थोड़ा ग्लूमिंगली किया, उदासी से किया। ही इज अनप्लीजेंटली सरप्राइज, वह अनप्लीजेंटली सरप्राइज है, मतलब प्लेजेंट नहीं है, अनप्लेजेंट है, नाखुश है, उदास है, सरप्राइज है, आश्चर्य उसे है। व्हेन ही सी द विजिटर, जब वह विजिटर को देखता है, विजिटर का मतलब आंगतुक बोलते हैं, सीधे आंगतुक बोलते हैं, विजिटर मतलब विजिट करने वाला जो आता है वो पड़ोसन ही है, वैसे विजिटरल है। अब उसे क्या पता उसकी वाइफ बैठी है सामने, ओके, और उसे क्या पता जो थी उसकी वाइफ नहीं थी। He is unpleasantly surprised when he sees the visitor, और वह unpleasantly surprised होता है, नाखुश होकर बड़ा उसे आश्चर्य होता है जब वह देखता है विजिटर को, विजिटर को। He moves to the armchair left, वह आर्मचेयर, हत्तेदार वाली कुर्सी की तरफ मुड़, जिस पे आर्मचेयर, आर्म को आप रख सकें रेस्ट पोजीशन में, तो आर्मचेयर की तरफ वह मुड़ता है जो लेफ्ट में है। Sits down heavily, उस पर heavily, बड़े heavily मतलब पूरे वजन के साथ, पूरे जोश और खरोश के साथ बैठ जाता है। एंड ग्लमली लाइट्स हिज पाइप, और ग्लमली मतलब ग्लूमिंगली जो है बड़े उदासी के साथ अपने पाइप को लाइट करता है, सिगरेट पाइप को लाइट करता है, लाइट्स करता है, जलाता है, पाइप जलाता है, सिगरेट जलाता है। देन ही लुक्स फ्रॉम मिसेस पियर्सन, पाइप अलग होता है, उसमें स्मोक ही होता है, वैसे टोबैको होता है, उसे आप स्मोक कर सकते, उसे स्मोक किया जाता है, ओके, स्मोकिंग किल्स। Then he looks from Mrs. Pearson to Mrs. Fitzgerald, तो उसके बाद अपने पाइप को लिट करने के बाद, जलाने के बाद, लाइट्स करने के बाद, then he looks from Mrs. Pearson to Mrs. Fitzgerald, उसके बाद वह मिसेस पियर्सन को देखता है और फिर देखता है मिसेस फिtzgerald को। वो इज रिगार्डिंग हिम एनेक्सियसली, जो कि उसे बड़े एनेक्सियसली, बड़ी उत्सुकता से देख रही है। मिसेस फिtzgerald जो जॉर्ज को बड़ी उत्सुकता से देख रही है, उसको भी देखता है। George said, just looked in for a minute, I suppose, Mrs. Fitzgerald. ये Mrs. Fitzgerald मैं ऐसा सपोज करता हूँ कि just looked in for a minute, कि आप 1 मिनट के लिए यहाँ पर आए। just looked in for a minute, कि आप केवल 1 मिनट के लिए यहाँ पर आई है, मैं ऐसा सपोज करता हूँ। just looked in for a minute, I suppose, Mrs. Fitzgerald, कि Mrs. Fitzgerald मैं ऐसा सपोज करता हूँ कि आप 1 मिनट के लिए अंदर आई है, मतलब 1 मिनट के लिए अंदर आई हैं। Mrs. Fitzgerald said, who doesn't know what she's saying? Mrs. Fitzgerald said, who doesn't know what she's saying, कि कौन नहीं जानता कि वो क्या कह रही है। Well, yes, हाँ, I suppose so, George, कि हाँ सपोज करती हूँ मैं ऐसा। जॉर्ज बोल दिया उसको, मिसेस फिtzgerald ने जॉर्ज बोल दिया उसको। अब पड़ोसन अगर किसी दूसरे के हस्बैंड को जॉर्ज बोलेगी तो जॉर्ज को जॉर्ज बोलना कैसा लगेगा? तो उसे कहा जॉर्ज, हाँ मैं सपोज करती हूँ कि मैं 1 मिनट के लिए आई हूँ। उसको जॉर्ज बोल दिया। अब जॉर्ज क्या बोलेगा इस बात पे? अघैस्ट का मतलब थोड़ा भयभीत होकर बोला, थोड़ा आतंकित होकर बोला, जॉर्ज
जॉर्ज कहा तुमने। मिसेस फिट्जजेराल्ड नर्वसली कहा, ओह आई एम सॉरी, मुझे माफ करना। मिसेस पियर्सन सेड इम्पेशेंटली कहा, बड़ी विदाउट पेशेंट कहा, इम्पेशेंटली अधीरता से बोला, व्हाट डज इट मैटर, इससे क्या फर्क पड़ता है, इससे क्या फर्क पड़ता है, अगर तुम्हें जॉर्ज बोल दिया उसने तो क्या फर्क पड़ता है। मिसेस फिट्जजेराल्ड ने कहा उसको जॉर्ज, जो एग्जैक्टली मिसेस पियर्सन है। मिसेस पियर्सन ने कहा कि क्या फर्क पड़ता है, उसकी वाइफ बन के बैठी है लेकिन एग्जैक्टली उसकी पड़ोसन है, रियलिटी में क्या है। तो कहा जॉर्ज बोल दिया, ओ आई एम सॉरी। मिसेस पियर्सन से इम्पेशेंटली कहा, धीरता से कहा कि व्हाट डज इट मैटर, क्या फर्क पड़ता है इससे, अगर आपको जॉर्ज बोल दिया तो क्या फर्क पड़ता है। योर नेम जॉर्ज, तुम्हारा नाम जॉर्ज ही तो है, आपका नाम जॉर्ज है ना, इजंट इट, क्या नहीं है क्या, आपका नाम जॉर्ज नहीं है क्या, अगर जॉर्ज बोल दिया क्या दिक्कत है, जॉर्ज कह दिया क्या दिक्कत है, आपका नाम जॉर्ज नहीं है, इजंट इट। वो डू यू थिंक यू आर, कि कौन सोचता है कि आप हैं। वो डू यू थिंक यू आर ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग, ड्यूक का मतलब है सम्राट, राजा होता है, कि कौन सोचता है कि आप जो है ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग के सम्राट हैं, कौन सोचता है यहाँ पर कि आप एडिनबर्ग के सम्राट हैं। नाम ही तो लिया है, मजाक उड़ा रही है, अपने नहीं किसी और के हस्बैंड का। रियलिटी में किसी और के था, मतलब सामने जो मिसेस फिट्जजेराल्ड बैठी है वही पियर्सन है, उसके हस्बैंड का मजाक उड़ा रही है। कौन, मिसेस पियर्सन बन के बैठी हुई मिसेस फिट्जजेराल्ड। ओके, तो कहा कि ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग, वो डू यू थिंक, डी अपॉस्ट्रोफ एस यू लगा रखा है। ओके, वो डू यू थिंक यू आर ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग, ये कौन सोचता है कि आप जो है ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग है, मतलब ड्यूक है एडिनबर्ग के सम्राट हैं आप। जॉर्ज एंग्रीली कहा, गुस्से से कहा, व्हाट्स he's got to do with it, he stand for Duke of Edinburgh, कि ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग का इस बात से क्या लेना देना है मेरे नाम से। एंग्रीली का गुस्से में कहा कि व्हाट्स ही यहाँ पे थर्ड पर्सन है, अब ही क्यों बोलेगा जॉर्ज, ही किसको बोलेगा, खुद को तो ही बोलेगा नहीं, वो तो बोलेगा माय नेम इज लाइक दैट, आई इंटरेस्टेड इन, ऐसे बोलेगा। व्हाट डज ही गॉट टू डू विद इट, कि इस ही का इस मामले से, मतलब मेरे नाम से क्या लेना देना है। ही स्टैंड फॉर ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग, कि इस ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग का इस मामले से क्या लेना देना है, मेरे नाम से क्या लेना देना है। जस्ट टेल मी दैट, मुझे केवल इतना बताओ। एंड इजंट इट बैड इनफ विदाउट हर कॉलिंग मी जॉर्ज, एंड इजंट इट बैड इनफ, क्या बुरा नहीं हो चुका है पर्याप्त रूप से, क्या बुरा नहीं हो गया है, क्या बहुत ही बुरा नहीं हो गया है, विदाउट हर कॉलिंग मी जॉर्ज, इस लेडी के द्वारा मेरे को जॉर्ज बुलाने के अलावा, मेरे को जॉर्ज बुलाने के अलावा क्या पहले ही जो है बहुत बुरा नहीं हो गया है, पहले काफी कुछ बुरा हो चुका है तुम्हारे मेरे बीच में बिहेवियर की वजह से, अभी जॉर्ज बुला रही है मेरे को, तो उसे दिमाग खराब हो गया उसका। इसके बाद नाउ सी, कोई चाय तैयार नहीं है। पॉम्पी पियर्सन, कहा कि पॉम्पी पियर्सन अपनी वाइफ को बोलता है, पॉम्पी पियर्सन कोई चाय तैयार नहीं है। And poor Doris has been crying her eyes upstairs, और बेचारी डॉरिस जो है वहां पर अपस्टेयर्स, ऊपर स्टूडियो के वहां पर ऊपर जो है वो रो रही है। Yes, crying her eyes out, हाँ वह रो रही है, पहले इतना कुछ बुरा हो चुका है, ऊपर से जॉर्ज बोल रही है मेरे को। ये इज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।